जय हिंद बच्चों, अनुपात का एक सवाल देखते हैं। जैसे सवाल है 3:5 के अनुपात में दो संख्या है, यदि प्रत्येक में हमें कितना जोड़ना है, 10 की बढ़ोतरी करनी है। सवाल दिया गया है हमारे पास दो संख्या है 3 और 5 जेम के अनुपात में। संख्या कितनी है हम नहीं जानते, तो मान लो पहली संख्या 3x है, दूसरी कितनी हो गई आपकी 5x अनुपात में हो गया। फिर सवाल बोलता है कि 10 की बढ़ोतरी करनी है, मतलब 10 हम क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, अर्थात हम 10 क्या करेंगे, प्लस करेंगे। प्लस करते ही अनुपात कितना बन जाता है, 5:7। ये आपका इक्वेशन तैयार हो गया। इसके बाद आप क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दोगे, तो 7 गुने 3x प्लस 10 बराबर 5 गुने 5x प्लस 10। अब इसे गुना करोगे, कैसे करोगे, पहले इसका फिर इसी संख्या का इसके साथ करोगे तो क्या होगा, 7 या 21x प्लस 7 गुने 10 70। इसको इसके साथ करोगे तो 25x प्लस इसको इसके साथ करोगे तो 50। अब आप क्या करोगे, x वाले टर्म को एक तरफ ले लो, नंबर एक तरफ, 50 उधर है, इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 25x 21x हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का माइनस x। 25 में से 21 गया अर्थात 4x, और यहाँ 70 में से 50 जाएगा तो 20, अर्थात हमारे पास आया 4x की वैल्यू 20। x की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ गुणाकार में है, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। 4 से कटा मतलब 5, x की वैल्यू आ गई आपके पास 5। अब हमसे ये पूछा है कि अनुपात 5 से थे, संख्याएं बतानी है। हमारी संख्याएं कौन कौन सी है, एक तो है तुम आपके पास 3x और 5x। 3x यानी 3 गुने 5 यानी पहली संख्या हो गई 15। दूसरा है 5x अर्थात 5 गुने 5, तो दूसरी संख्या आपकी हो जाएगी 25। अगला सवाल देखते हैं। एक परिवार का आय एवं व्यय का अनुपात 10:7 है। यदि परिवार का व्यय 10,500 है तो बचत बताओ। आय क्या होता है, जैसे कि महीने में कोई आवक कमाते हो या सैलरी, उसे आय कहते हैं। व्यय का मतलब होता है खर्चा। तो देखो आय क्या हुआ, आय का मतलब हो गया आपका व्यय प्लस बचत, मतलब जितना खर्चा कर रहे हो और बचत कर रहे हो दोनों को मिला दोगे तो वो आपकी क्या कहलाएगी, आय कहलाएगी। अब हमारे सवाल में क्या दिया हुआ है, आय जेम व्यय, मतलब आय आपका 10 दिया हुआ है, व्यय आपका 7 दिया हुआ है। मतलब आय 10 रुपया कमा रहे हो, 7 रुपया खर्च कर रहे हो, तो बचत कितना कर रहे हो, 3 रुपया। अब अनुपात किसका दिया है, 10,500 व्यय का दिया हुआ है, अर्थात इसका दिया हुआ है, मतलब 7x की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास, 10,500। x कितना हो गया, इसे आप डिवाइड करोगे 7 से, तो कितना होगा, 15 सत्ता 105, 1500 रुपये। अब हमसे क्या पूछा है, बचत। देखो 10 रुपये खर्च कर रहे हो, 7 बचा रहे हो, 10 रुपये कमा रहे हो, 7 रुपये खर्च कर रहे हो, तो बचत कितना हो गया, 3 रुपये। अब हमारे पास x की वैल्यू कितनी, 1500, अर्थात इसमें आप क्या कर दोगे, 1500 से गुना कर दो, तो हमारा बचत जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 4500 रुपये। एक और सवाल देखो। दो संख्याओं का योग 40 दिया है, अंतर 4 दिया है। दो संख्याएं कौन सी हम नहीं जानते। मान लो दो संख्या मतलब x और y है, योग 40 हो गया यानी प्लस किया, अंतर 4 है, मतलब क्या कर दो आप, माइनस कर दो, 4 हो गया। एलिमिनेशन लगा दो, यहाँ से देखो y से y कट गया, x और x, 2x की वैल्यू कितनी हो गई, 44, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 44/2, तो x की वैल्यू हो गई आपके पास 22। अब हमारे पास एक अनुपात है x प्लस y की वैल्यू 40। x हमारे पास कितना आया, 22 प्लस y इज इक्वल टू 40, अर्थात y इज इक्वल टू क्या हो गया, 40 माइनस 22, 18। हमसे क्या पूछा है, अनुपात पूछा है, x जेम y, तो x जेम y, x कितना हुआ 22, y कितना हुआ 18। इसे सॉर्ट आउट करोगे, 2 से कट जाएगा, 2 11 22, 2 9 18, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 11 जेम 9। थैंक यू फ्रेंड्स।